नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल के ऊपर। उत्तरवर्ती मुगल काल, देखिए उत्तरवर्ती मुगल जो है ये आधुनिक भारत के इतिहास का शुरुआती चैप्टर है। उत्तरवर्ती मुगल, उत्तरवर्ती मुगल को ढंग से समझने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ हम चर्चा करेंगे मुगल के वंशजों के बारे में। मुगल का संस्थापक राजा बाबर हुआ। बाबर जो है दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है और भारत में मुगल वंश का स्थापना करता है। अगर मुगल की बात किया जाए तो मुगल भारत में 1526 से लगाकर 1857 तक जो है शासन किए। 1526 से लगाकर 1857 तक शासन किए। इसमें 1526 से लगाकर 1707 तक को हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। कहाँ पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं 1526 से लगाकर 1717 तक के बाद को। और इसमें जो है कुल 6 शासक हुए। कुल 6 शासक हुए, जिसमें संस्थापक जो है वो हुआ बाबर। संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक शासक कौन हुआ? बाबर। और बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। 26 से लेकर 30 तक शासन किया। और बाबर की जो पत्नी है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 पत्नियां यहां पर है। पहला है माही बेगम, दूसरा है गुलरुख बेगम, और तीसरा है दिलदार बेगम। ये माही बेगम का पुत्र है हुमायूं। माही बेगम का पुत्र कौन है? हुमायूं। गुलरुख बेगम का 2 पुत्र है। गुलरुख बेगम का 2 पुत्र है। एक है कामरान और दूसरा अस्करी। कामरान और अस्करी। जबकि दिलदार बेगम का पुत्र है हिंदाल। बाबर 1530 में बाबर का जब मृत्यु होता है तो बाबर का जो पुत्र हुमायूं है, ये हुमायूं जो है बाबर के साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बांटता है। और एक इसका चचेरा भाई है जिसको नाम है सुलेमान मिर्जा को भी जो है एक कुछ प्रांत जो है हुमायूं देता है। लेकिन दिल्ली गद्दी बैठता कौन है? हुमायूं बैठता है। यानी कि मुगल काल का शासक जो अगला होगा बाबर के बाद, दूसरा कौन होगा? हुमायूं होगा। हालांकि हुमायूं जो है पूरे साम्राज्य को, अपने पिता के मरने के बाद पूरे साम्राज्य को अपने सभी भाइयों में बांटता है। कमरान, अस्करी, हिंदाल और चचेरा भाई कौन है? सुलेमान मिर्जा। इस सभी में जो है अपने साम्राज्य को बांटता है। लेकिन मुगल काल का अगला शासक की बात करें तो कहलाएगा कौन? हुमायूं ही कहलाएगा। और ये शासन किया है 1530 से लेकर 1540 तक। 40 में क्या हुआ है कि यह जो है पहले चौसा के युद्ध में और फिर कन्नौज के युद्ध में शेर शाह से हारता है। और फिर यहां पर 1540 से लेकर 1555 तक सूर्य वंश का शासन होता है। सूर्य वंश या सूर्यवंश बोले, जिसमें शेर शाह सूर्य, इस्माइल खां सूर्य और फिर अंत में सिकंदर सूर्य जो है
शासन करता है और फिर 1555 में फिर से हुमायूं जो है गद्दी पर बैठता है और 55 से लेकर 56 तक 1 वर्षों के लिए फिर शासन करता है। ध्यान देना यहाँ पे कि जब हुमायूं दूसरा बार गद्दी पर बैठता है 55 से 56 के बीच में, तो एक घटना उसे याद आती है। घटना क्या है कि जब हुमायूं का जो युद्ध किया था, चौसा का युद्ध, उस युद्ध के दौरान हुमायूं जो है कर्मनाशा नदी में गिर गया था और कर्मनाशा नदी में वो बहते जा रहा था, जिसे एक मछुआरा से नाम है निजाम सिक्का, तो निजाम सिक्का जो है हुमायूं को बचाया था। इसके एवज में हुमायूं ने उसे वचन दिया था कि जब भी हम दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे तो तुम्हें 1 दिन के लिए अनिल कपूर बनाएंगे, है ना, 1 दिन के लिए तुम्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे। उस व्यक्ति का नाम था निजाम सिक्का। निजाम सिक्का, और ये निजाम सिक्का को 24 घंटा के लिए दिल्ली की गद्दी दिया गया, परंतु इसे 8 घंटा में ही हार्ट अटैक आ गया और 8 घंटा में ही हृदय गति बढ़ने से इसकी मृत्यु हो गई। किसका? निजाम सिक्का का। और यही निजाम सिक्का जो है चलाया था चमड़ा का सिक्का। क्या चलाया था? चमड़ा का सिक्का। उसके बाद ध्यान दीजिए, हुमायूं के बाद जो शासक अगला हुआ वो हुआ 3 में अकबर। कौन हुआ? अकबर। अकबर जो है वो 1556 से लाकर 1605 तक शासन किया। 56 से लाकर 1605 तक अकबर जो है शासन किया। और अकबर का 2 पुत्र जो था, दनियाल और मुराद। क्या नाम था? दनियाल और मुराद। दनियाल और मुराद। दनियाल और मुराद 2 पुत्र जो था, वो बचपन में ही अधिक शराब पीने के कारण जो है उसका मृत्यु हो गया था। किसका? दनियाल और मुराद का। एक जीवित पुत्र था सलीम। यानी कि चौथा शासक की अगर बात करें, मुगल काल का चौथा शासक तो सलीम था, जो जहांगीर के नाम से जो है राजा बना। यानी कि चौथा मुगल शासक कौन हुआ? जहांगीर, सलीम। और जहांगीर जो है 1605 से लेकर 1627 तक जो है शासन किया। जहांगीर कब से कब तक किया? 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर शासन किया। देखिए, जिस समय अकबर की मृत्यु हुई थी उस समय जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, का नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। तो खुसरो जो है अकबर के मरने के टाइम में ही, खुसरो जो है अकबर के जब मृत्यु हुआ था तो उसके मृत्यु के समय में ही राजा बनने के लिए विद्रोह किया था। किसके साथ? जहांगीर के साथ। एक खुसरो जो है जहांगीर की सबसे पहली पत्नी मानबाई का पुत्र है खुसरो। तो खुसरो को राजा बनने के टाइम में, जहांगीर को राजा बनने के समय में खुसरो जो है विद्रोह किया था। और इस विद्रोह में खुसरो का जो है एक सपोर्ट किया था गुरु अर्जुन देव, सिखों का 5वां गुरु अर्जुन देव, जिसे जहांगीर ने मृत्युदंड का सजा दिया था। तो यहां पर देखिए खुसरो विद्रोह किया है। यहां पर देखिएगा थोड़ा जहांगीर की बात करें तो हालांकि जहांगीर बचपन में ही थोड़ा रसिक मिजाज का था और यह अनारकली से प्रेम करता था। अनारकली के बाद ये जो है बहुत सारा विवाह किया, बहुत लोग से जो है प्रेम किया। लेकिन यहां पर हम 4 पत्नी का नाम हम यहां पर बता रहे हैं। एक पत्नी है मानबाई। अभी चर्चा किए कि मानबाई का ही पुत्र कौन था? खुसरो। मानबाई का पुत्र कौन था? खुसरो। दूसरी पत्नी है जगत गोसाई। कौन है? जगत गोसाई। जगत गोसाई, जिसका पुत्र हुआ खुर्रम। यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से राजा हुआ है। यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से राजा हुआ है। तीसरी पत्नी का नाम है रुखसाना और एक और पत्नी है सलमा बानो।
सलमा बानो, एक रुखसाना और एक सलमा बानो। जो सलमा बानो जो है उसका पुत्र है शहरयार, और सलमा बानो का पुत्र, रुखसाना का पुत्र है शहरयार और सलमा बानो का पुत्र है परवेज। क्या नाम है? परवेज। इसका नाम है परवेज। सलमा बानो पुत्र का नाम है परवेज। तो एक खुर्रम, शहरयार और परवेज, और एक है खुसरो। खुसरो के बारे में चर्चा किए कि खुसरो जो है अकबर की मृत्यु के टाइम में ही राजा बनने की सपना देख रहा था और अपने पिता सलीम यानी कि जहांगीर से बगावत किया था, लेकिन फिर भी जहांगीर जो है राजा बनता है। और जहांगीर कब से कब तक रहा? जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। उसके बाद जो है यह खुर्रम जो है, खुर्रम, शहजादा खुर्रम, वो शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप खुर्रम यानी कि पचमा शासक खुर्रम जो है वो शाहजहां के नाम से बनता राजा। शाहजहां के नाम से बनता है राजा। और यह 1527 से लेकर 28 भी दिया है, 1558 तक शासन करता है। 27 से लेकर 1558, सॉरी 1627 से लेकर 1658 तक शासन करता है। 1627 से लेकर 1658 तक करता है कौन? शाहजहां। नाम क्या था इसका? खुर्रम नाम था। शहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से शासन करता है। और इसका विवाह जो हुआ था अर्जुमंदा बानो बेगम से। किससे हुआ था? अर्जुमंदा बानो बेगम। अर्जुमंदा पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंदा बानो बेगम। अर्जुमंदा बानो बेगम से इसका विवाह हुआ था। और अर्जुमंदा बानो बेगम जो कि इतिहास में मुमताज के नाम से फेमस हुई, इतिहास में मुमताज के नाम से फेमस हुई। और यूं कहें तो खुर्रम और अर्जुमंदा बानो बेगम यानी कि शाहजहां और मुमताज से कुल 14 बच्चे हुए, जिसमें 7 ही जीवित बचे। और उसी में एक उसका पुत्र हुआ औरंगजेब। कौन हुआ? औरंगजेब। इसका पुत्र कौन हुआ? औरंगजेब। इसका अगर पुत्र की बात करें यानी कि शाहजहां की पुत्र की बात करें, ध्यान दीजिएगा, शाहजहां की अगर पुत्र की बात करें तो देखिएगा, शाहजहां पत्नी कौन है? मुमताज। अर्जुमंदा बानो बेगम, पत्नी का नाम है मुमताज, जिसपे ताजमहल बनाया गया। इसका पुत्र की बात करें और पुत्री की बात करें, 4 पुत्र और 3 जीवित पुत्री है। ऐसे कुल 14 संतान हुए। और 14वें संतान के जन्म के समय ही जो है मुमताज की मृत्यु हुई थी। 14वें संतान की उत्पत्ति के समय इस मुमताज की मृत्यु हुई थी। होना चाहिए पुत्र। पहला पुत्र है जिसका नाम है दारा सिको। क्या नाम है? दारा सिको। उसके बाद एक पुत्री हुई, पुत्री का नाम है जहां आरा। सब आ रहा है, जहां आरा, रोशन आरा, जहां आरा। दूसरा पुत्र है औरंगजेब। दूसरा पुत्र कौन है? औरंगजेब। और दूसरी पुत्री का नाम है रोशन आरा। क्या नाम है? पुत्री का नाम रोशन आरा। तीसरा पुत्र हुआ, उसका नाम है शाह सुज्जा। क्या नाम है? शाह सुज्जा। और तीसरी पुत्री है गौहन आरा। और चौथा पुत्र जो है जीवित पुत्र, उसका नाम है मुराद बख्श। क्या नाम है? मुराद बख्श। अब देखिए, ये शाहजहां का जो 4 जीवित पुत्र है, ये 4 जीवित पुत्रों के बीच झगड़ा होता है और अंततः जो है औरंगजेब शासक बनता है। यानी कि मुगल काल की बात करें तो मुगल में 6ठा शासक कौन हुआ? औरंगजेब। कौन हुआ? औरंगजेब। ध्यान दीजिएगा, 6ठा शासक कौन हुआ? औरंगजेब।
तो एक से पहले बाबर, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। औरंगजेब देखिएगा, औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब शासन किया है 1658 से लगाकर 1707 तक। 1658 से लगाकर 1707 तक जो है औरंगजेब शासन किया, और इसके मृत्यु के बाद जो शासक हुए उसे कहा गया उत्तरवर्ती मुगल काल, और यही उत्तरवर्ती मुगल काल हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार हम मुगल काल के शासकों के बारे में बात किए। अब देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल में कौन कौन से शासक हुए और कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन आज सिर्फ उनके वंशजों के बारे में देखेंगे, कौन कौन किस समय शासन किए। तो देखिएगा, औरंगजेब का मृत्यु 4 मार्च, औरंगजेब का मृत्यु 4 मार्च 1707 को हुआ। मृत्यु के पहले, मरने के पहले औरंगजेब एक वसीयत तैयार किया था और कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे सभी क्षेत्रों को मेरे तीनों जीवित पुत्रों में बांटा जाए, मेरे तीनों जीवित पुत्रों में बांटा जाए। औरंगजेब के समय में उसके पास कुल 21 प्रांत उसके कब्जे में थे। कितना प्रांत? कुल 21 प्रांत औरंगजेब के कब्जे में थे, और इन 21 प्रांतों को औरंगजेब ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये प्रांत मेरे 3 जीवित पुत्रों में बांट दिया जाए। ये 3 जीवित पुत्र थे मुअज्जम, मुअज्जम, ठीक से लिखेंगे। ये 3 जीवित पुत्र जो हैं, ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ है? औरंगजेब का मृत्यु हुआ है 4 मार्च, कहीं कहीं पर 3 मार्च भी लिखा है। औरंगजेब मृत्यु हुआ है 4 मार्च 1707 को। एक मरने से पहले एक वसीयत तैयार किया है जिसमें लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरे जो साम्राज्य है, मेरा जो जीता हुआ क्षेत्र है, उसे मेरे तीनों जीवित पुत्रों में बांट दिया जाए। हालांकि औरंगजेब के 5 पुत्र थे, और कई पुत्र होंगे पता नहीं, लेकिन 3 जीवित पुत्र जो हैं, जिसके बारे में चर्चा किया औरंगजेब कि मेरे मरने के बाद मेरे साम्राज्य को मेरे 3 जीवित पुत्रों में बांट दिया जाए। वह 3 जीवित पुत्र में पहला पुत्र है, इसका नाम है मुअज्जम। क्या नाम है? मुअज्जम, मुअज्जम। दूसरा पुत्र का नाम है आजम। क्या नाम इसका है? आजम। और तीसरा पुत्र का नाम है कामबख्श, कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब के मरने के बाद ये तीनों जीवित पुत्र जो है आपस में झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करने के बाद अंततः जो है मुअज्जम, देखिए झगड़ा, युद्ध जो हुआ, जजाऊ का युद्ध, बीजापुर का युद्ध, ये युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, और युद्ध में कौन हारा कौन जीता, इसका चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ हम बात कर रहे हैं मुगल वंश के शासकों के बारे में। तो उत्तरवर्ती मुगल काल का पहला शासक जो हुआ वो हुआ मुअज्जम। मुअज्जम हुआ, तो यहां पर नंबर 1 में बात करेंगे कौन हुआ? मुअज्जम। और मुअज्जम जो है उपाधि लिया वो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से। शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये राजा बनता है। कौन बनता है राजा? मुअज्जम। शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम। इसे एक व्यक्ति है खाफी खां। क्या नाम है? खाफी खां, जो इसे साहे बेखबर का उपाधि दिया। क्या दिया? साहे बेखबर। साहे बेखबर का उपाधि कौन दिया इसको? खाफी खां। अगर पूछे कि मुअज्जम को साहे बेखबर का उपाधि किसने दिया, तो होगा खाफी खां। कौन दिया? खाफी खां। खाफी खां। ये मुअज्जम जो है 1707 से लेकर 1712 तक शासन करता है। मुअज्जम अपने 2 भाई आजम और कामबख्श को जो है मार देता है। इसके बाद देखिएगा मुअज्जम के पुत्र, मुअज्जम के 4 पुत्र हुए।
मुअज्जम के 4 पुत्र हैं। मुअज्जम का 4 पुत्र। सबसे बड़ा पुत्र का नाम है जहांदार शाह। क्या नाम है? जहांदार शाह। बड़ा पुत्र का नाम है जहांदार शाह। उसके बाद एक पुत्र है अजीम उस शान। उसके बाद रफी उस शान। और चौथा पुत्र है जहान शाह। ठीक है, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। इस अजीम उस शान का एक पुत्र है, इसका नाम है फर्रुख सियर। क्या नाम इसका है? फर्रुख सियर। अजीम उस शान के पुत्र का नाम क्या है? फर्रुख सियर। उसके बाद रफी उस शान का जो पुत्र है, इसका 2 पुत्र है रफी उस शान का। एक पुत्र है रफी उद दर्जात और एक है रफी उद दौला। रफी उद दर्जात एक पुत्र है रफी उद दौला। ठीक है, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला 2 पुत्र है किसका? रफी उस शान का। और फिर जहान शाह का पुत्र है जिसका नाम है रोशन अख्तर। क्या नाम है उसका? रोशन अख्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं रंगीला बादशाह या मोहम्मद शाह। क्या बोलते हैं? रंगीला बादशाह या मोहम्मद शाह। यहां पर देखिएगा, जहांदार शाह का पुत्र जो हुआ, जहांदार शाह का पुत्र, उसका नाम है आलमगीर द्वितीय। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि पहला शासक तो हो गया मुअज्जम। पहला शासक कौन हो गया? मुअज्जम। उत्तरवर्ती मुगल काल का पहला शासक, यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद अगर पहला शासक हुआ तो कौन हुआ? मुअज्जम। उसका नाम क्या था? शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम। उसका एक उपनाम दिया गया, उपाधि दिया गया शाहे बेखबर का। क्या दिया गया? शाहे बेखबर। उसके बाद अगला शासक 2 नंबर में हुआ जहान शाह। कौन हुआ? जहान शाह। दूसरा कौन हुआ? जहांदार शाह। कौन हुआ? जहांदार शाह। और जहांदार शाह को उपाधि मिला था लंपट मूर्ख का। जो क्या कहा गया था? लंपट मूर्ख का उपाधि दिया गया। क्यों दिया गया? एक चर्चा कल करेंगे। लंपट मूर्ख क्यों कहा गया इसको? ये भी ससुरा बड़ा तेज था। जहांदार शाह जो है, इसको लंपट मूर्ख इसलिए कहा गया कि एक वेश्या थी लाल कुंवर, उसके प्रभाव में रहता था। तीसरा शासक जो हुआ जहांदार शाह के बाद, वो हुआ फारुख सियर। कौन हुआ? फारुख सियर। जहांदार शाह का कौन शासक बना? फारुख सियर बना। और फारुख सियर जब जहांदार शाह जब राजा बना था तो ये फारुख सियर जो कि उसका भतीजा है, ये पटना का सूबेदार था उस समय। और ये फारुख सियर जो है अब राजा बना है। फारुख सियर के बाद चौथा शासक है रफी उद दर्जात और 5वां है रफी उद दौला। रफी उद दर्जात और फिर रफी उद दौला। और फिर छठा शासक जो होगा वो होगा रोशन अख्तर यानी कि मोहम्मद शाह, यानी कि रंगीला बादशाह। जिसको क्या कहा गया? रंगीला बादशाह कहा गया। ध्यान दीजिएगा, फारुख सियर को कहा गया घृणित कायर। क्या कहा गया है? घृणित कायर कहा गया। क्यों कहा गया है कल देखेंगे इसको, लेकिन कहा क्या गया? घृणित कायर कहा गया फारुख सियर को। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रफी उद दौला जो है, रफी उद दौला ये जो है शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। क्या नाम से? शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। शाहजहां द्वितीय के नाम से, शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता कौन है? रफी उद दौला। उसके बाद छठा कौन है? रोशन अख्तर, रंगीला बादशाह यानी कि मोहम्मद शाह। और इसका पुत्र हुआ, मोहम्मद शाह का पुत्र हुआ अहमद शाह। इसी मोहम्मद शाह के शासन काल में ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। और इसका पुत्र है अहमद शाह।
तो छठा सतवां शासक कौन हुआ? अहमद शाह। और अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। कौन किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। और नादिर शाह जो आक्रमण किया था रोशन अख्तर मोहम्मद शाह आने की रंगीला बादशाह के समय में, तो उस समय में अपने साथ तख्ते ताउस को भी उठाकर यहां से ले गया था। ठीक है। उसके बाद 8वां शासक जो हुआ है वो जहांदार शाह का लंपट मूर्ख का पुत्र था, जो आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। और 8वां शासक कौन है? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर प्रथम कौन है? ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब जो है आलमगीर का उपाधि लिया था, तो आलमगीर प्रथम कौन हो गया? औरंगजेब। और आलमगीर द्वितीय कौन हो गया? जो है जहांदार शाह का पुत्र है। आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अगर बात करें तो 9वां शासक जो है, 9वां शासक, हालांकि इसका पुत्र बनेगा आगे, आलमगीर द्वितीय का पुत्र, लेकिन 9वां शासक जो है वो बना है मुही उल मिल्लर। क्या नाम है? मुही उल मिल्लर। इसका नाम है मुही उल मिल्लर। अच्छा, ये मुही उल मिल्लर है कौन? ये मुही उल मिल्लर जो है वो मुराद बख्श का पुत्र है। मुराद बख्श, क्या नाम है? सॉरी, काम बख्श का पुत्र है। मुराद बख्श नहीं, काम बख्श का पुत्र है। औरंगजेब का जो पुत्र है काम बख्श ना, मुअज्जम आजम और काम बख्श, इसी काम बख्श का पुत्र है मुही उल मिल्लर। मुही उल मिल्लर। तो मुही उल मिल्लर जो है अगला शासक बनता है शाहजहां तृतीय के नाम से। क्या? शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी में बैठता है मुही उल मिल्लर। मुही उल मिल्लर के बाद बनता है शाह आलम द्वितीय। फिर है इसका पुत्र आलम द्वितीय का शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम प्रथम कौन है? शाह आलम प्रथम देखिए मुअज्जम है। शाह आलम प्रथम कौन है? मुअज्जम। शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम, दो नाम से बना था, शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह प्रथम। लेकिन यहां पर शाह आलम द्वितीय बना राजा। शाह आलम द्वितीय बना है, कैमा शासक बना है? 10वां शासक। शाह आलम द्वितीय बना है 10वां शासक। फिर इसका पुत्र शाह आलम द्वितीय का पुत्र है जो कि अकबर द्वितीय के नाम से राजा बनता है। तो इस प्रकार 11वां शासक जो होता है वो है अकबर द्वितीय। कौन है? अकबर द्वितीय। इसी अकबर द्वितीय के टाइम में जो है राजा राम मोहन राय इनका पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड गए और वही उनकी मृत्यु हो गई थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी जो है अकबर द्वितीय ने ही प्रदान किया था। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि कौन दिया? अकबर द्वितीय दिया था। अकबर द्वितीय के बाद इसका पुत्र जो है वो बनता है 12वां शासक और अंतिम शासक बनता है, उसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। यानी कि यहां था ना, तो यहां बनता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या जफर भी बोलते हैं इसको। जफर के नाम से ही कविता लिखता था, शायरी करता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। यह जो है अंतिम मुगल शासक हुआ। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा मुगल को पढ़ना होगा, यानी कि बाबर से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये पढ़ना है आपको। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु जब हुई 1707 में, कई मार्च को? 4 मार्च को। तो उसके मरने के बाद जो कुल इधर 11 शासक हुए, सॉरी 12 शासक, उसमें पहला है मुअज्जम यानी कि शाह आलम प्रथम। बोलिएगा, मुअज्जम यानी कि शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, साहेब बेखबर का उपाधि दिया गया। 2 नंबर में इसका 3, देखिए मुअज्जम का 4 पुत्र है, जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान, जहान शाह। जहांदार शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह। जहांदार शाह का पुत्र है आलमगीर द्वितीय, अजीमुशान का पुत्र है फारूक शेर, रफीउशान का पुत्र है रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला। जहान शाह का पुत्र कौन है? रोशन अख्तर। और उस रोशन अख्तर का पुत्र कौन हुआ? अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, फिर मुही उल मिल्लर। ये मुही उल मिल्लर कौन है? ये मुही उल मिल्लर जो है काम बख्श का पुत्र है। काम बख्श, मुराद बख्श नहीं, मुराद बख्श औरंगजेब का भाई है और काम बख्श औरंगजेब का पुत्र है। ठीक है।
उसके बाद बना आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह हुए। तो अगर इसको ढंग से हर राजा के बारे में पढ़ना है, कब बना राजा, क्या क्या काम किया, उनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटा, तो अभी फिलहाल हम आधुनिक भारत का इतिहास के ऊपर चलेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास को करेंगे। इसका मतलब है कि उत्तरवर्ती मुगल को ही पहले देखेंगे, उसके बाद हम मुगल काल के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। फिलहाल अगले वीडियो में बात करेंगे मुअज्जम और जहांदार शाह के बारे में देखेंगे, यानी कि दो दो शासक करके देखेंगे हर एक वीडियो में। तो 2-4 वीडियो में क्लियर होगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।